अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुएब अलवी, आपका दोस्त। तो जैसा कि तमाम अहबाब जानते हैं कि मेरी तमाम वीडियोस एम.फिल उर्दू स्कॉलर्स के लिए बनाई जाती हैं, तो आज की ये वीडियो भी एम.फिल उर्दू स्कॉलर्स के लिए बनाई गई है, जो कि तर्जमे के हवाले से है। और इस वीडियो में तर्जमे के कुछ उसूल और ज़वाबित बताए जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी तहरीर को या ख्याल को एक ज़ुबान से बेआईन ही दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने का नाम तर्जमा है। तर्जमा एक मुस्तकिल और कदीम फ़न है। इसी के ज़रिए एक ज़ुबान के उलूम व फ़नून को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल किया जाता है, जिससे ज़ुबानें फलती फूलती और फ़रोग़ पाती हैं। वैसे तो हर दौर में तर्जमा निगारी की अहमियत मुसल्लम रही है, लेकिन असर हाज़र में तरसील व इबलाग के तमाम ज़राए का इसी पर दारो मदार होने की वजह से इसकी अहमियत तो अफादियत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। हर ज़ुबान की कुछ न कुछ ऐसी इम्तियाज़ात व खुसूसियात होती हैं जो कि दूसरी ज़ुबानों में नहीं होती। इसी तरह हर ज़ुबान का मिजाज और उसलूब भी दूसरी ज़ुबान से मुख्तलिफ होता है। इस वजह से तर्जमे का फ़न कदीम होने के बावजूद इसके कोई मुकर्ररा उसूल वज़ा नहीं किए जा सके। ताहम चंद ऐसे उसूल हैं जिनका अगर तर्जुमा करते वक्त ख्याल रखा जाए तो तर्जुमा करना आसान हो सकता है। तो चलते हैं उन उसूलों की जानिब। सबसे पहले तर्जुमा करते वक्त जिस चीज़ का ख्याल रखा जाए वो ये है कि उस ज़ुबान या अदब या फिर अदबी रिवायात और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अमसाल व मुहावरात से अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर ली जाए। इसके बाद दूसरा नंबर आता है कि जिस मौजू और फ़न का तर्जुमा किया जाए उस मौजू के हवाले से मुकम्मल मालूमात और उस फ़न में अच्छी खासी महारत पैदा कर ली जाए। और तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना लाजमी है वो ये है कि तर्जुमे में अपनी ज़ुबान की नज़ाकत और मिजाज को कायम रखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मुतरादिफ़ात और मुहावरात में से वो अल्फाज और मुहावरे इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो मज़मून के मुनासिब और मौक़े इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएं। तर्जुमा करते वक्त चौथी चीज़ जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो है मुहावरात व इस्तिलाहात के तर्जुमे के वक्त अगर दूसरी ज़ुबान में उनका मुतबादिल मौजूद हो तो फाबिहा, वरना उनके लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाए जो सहल और आम फाहम हो। इसी तरह पाँचवें नंबर पर तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले जुमले की साख पर खूब गौर व खौज किया जाए और उसके अज्जाए तरकीबी को मुकम्मल गिरफ्त में ले लिया जाए। चूँकि हर ज़ुबान के जुमलों की बनावट मुख्तलिफ होती है, इसलिए उस ज़ुबान के अज्जाए कलाम की तरतीब के मुताबिक तर्जुमा किया जाए। मसलन उर्दू के जुमलों में अज्जाए तरकीबी कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले नंबर पर फ़ाइल, दूसरे नंबर पर मफ़ूल होता है जिसको मुतल्लिकाते फ़ेल भी कहते हैं, तीसरे नंबर पर फ़ेल आ जाता है और चौथे नंबर पर इमदादी फ़ेल होते हैं। जैसा कि आरिफ एक ख़त घर भेज देगा, तो इसमें सबसे पहले आरिफ आया जो कि फ़ाइल है, उसके बाद एक ख़त यानी कि मफ़ूल, फिर आ गया घर जो कि मुतल्लिकाते फ़ेल आ गया, और उसके बाद भेज फ़ेल और देगा इमदादी फ़ेल। छठे नंबर पर जिस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा वो ये है कि तर्जुमा करने के दौरान मफ़हूम की मुकम्मल वजाहत के लिए बाज़ जगह पर एक आधा लफ्ज़ कम करने या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ज़ुबान के तर्ज़ बयान में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल उसमें नागुज़ीर होता है, जबकि वो दूसरी ज़ुबान के लिए कतई गैर ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ऐसी सूरत में दोनों ज़ुबानों के मिजाजों और जुमलों की साख्त में ममासिलत और हम आहंगी पैदा करने के लिए अल्फाज को घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आठवें नंबर पर जिस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि तर्जुमे में वही असलूब और तर्ज बयान अपनाना इंतहाई ज़रूरी है जो असल ज़ुबान में है। मसलन अखबार के तर्जुमे में अखबारी ज़ुबान असलूब और अदबी मज़मीन के तर्जुमे में अदबियाना असलूब इख्तियार करना ज़रूरी होता है। इसी तरह असल ज़ुबान में पाए जाने वाले जज्बात की पूरी अक्कासी करना भी नागुज़ीर है कि तर्जुमे वाली ज़ुबान में अल्फाज की तरतीब का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जुमले के हर जुज़ का तर्जुमा तो सही होता है, लेकिन अल्फाज की तरतीब में उलट फेर होने की वजह से जुमले का मफ़हूम ही बदल जाता है। जैसे हामिद पढ़ रहा है,
इसका अंग्रेजी में अगर तर्जुमा किया जाए तो आता है कि हामिद इज रीडिंग, लेकिन इसकी तरतीब बदल दी जाए, मसलन यूँ कर दिया जाए कि इज हामिद रीडिंग, तो अगरचे उर्दू जुमले के हर जुज़ का तर्जुमा तो हो गया, लेकिन तरतीब बदल देने की वजह से सादा जुमला इस्तिफ़हामिया जुमले में तब्दील हो गया और इसका मफहूम बदल कर ये हो गया कि क्या हामिद पढ़ रहा है। 9वें नंबर पर जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो ये है कि कभी कभी तर्जुमे वाली ज़ुबान से हम आहंगी पैदा करने के लिए जुमला इस्मिया का जुमला फेलिया से या जुमला फेलिया का जुमला इस्मिया से, फ़ेल लाज़म का फ़ेल मुतअद्दी से या फ़ेल मुतअद्दी का फ़ेल लाज़म से, मारूफ का मजहूल से या मजहूल का मारूफ से, और इसी तरह सिला और मौसूल का इसमें फ़ाइल से तर्जुमा किया जाता है। 10वें नंबर पर हमें जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो ये है कि तर्जुमा मुकम्मल करने के बाद तर्जुमा और असल मजमून दोनों को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि ये मालूम हो जाए कि असल मुद्दा अदा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो अल्फाज की तराश खराश करके उस खामी को दूर किया जाए और असल के मुताबिक बनाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं 11वें नंबर पर तर्जुमे में वही अल्फाज लिखे जाएं जिनके माना व मफहूम से हमें अच्छी तरह वाकफियत हो। अगर किसी लफ्ज़ के माना व मफहूम में ज़रा भी शक व तरद्दुद हो तो फ़ौरन लुगत का सहारा लिया जाए। सुस्ती या काहिली की वजह से उसको लुगत देखे बगैर ना लिख दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़हन में जो माना है वो ना हो और तर्जुमा कुछ का कुछ हो जाए। शुक्रिया।